हेलो बच्चों, देखिए जो मैंने कल लेक्चर पढ़ाया था उसमें क्या पढ़ाया था। उसमें जो पढ़ाया था कि सभी वर्गीकरण कौन कौन से वैज्ञानिक आए और उन वैज्ञानिकों ने क्या कहा। तो वो तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन अब जो है मेंडलीव की जो आधुनिक आवर्तसारणी पढ़ाई थी उसके अनुसार अब इसमें कौन कौन से क्रमिक परिवर्तन होंगे वो देखते हैं। कौन कौन से लक्षण होते हैं, कौन कौन से इसके देखिए लक्षण है भाई। जैसे एक आयरन थेरेपी होता है, आयरन एंथैल्पी या आयरन विभव, आयरन एंथैल्पी या आयरन विभव कुछ भी कह देते हैं। ठीक है, तो ये हमें याद करना होता है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली कैसे हम लोग क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं कि बाएं से दाएं जाने पर एनएंथैल्पी का मान बढ़ता है और ऊपर से नीचे आ जाने पर आयरनथैल्पी का मान घटता है। परंतु ये रट लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि बस यही याद रहेगा, लेकिन ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब हम नहीं जान पाते। तो इस सबको जानने के लिए हम क्या करेंगे, इन सबको जानने के लिए हम पूर्ण डिटेल में पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे देखते हैं। देखिए आयरनथैल्पी होता है जब कोई एक नाभिक होता है, ठीक है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं चारों तरफ, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें एक बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया जाता है। बाहरी इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो हमें ऊर्जा देनी पड़ती है वो ऊर्जा क्या कहलाती है, वो ऊर्जा आयरन विभव कहलाती है। यानी जिस भी परमाणु में से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उस परमाणु में हमें ऊर्जा देनी पड़ती है। कुछ ऊर्जा देंगे, कुछ ताकत लगाएंगे, कुछ ताकत लगाएंगे ना, ताकत लगा के निकालेंगे तो उसी ताकत जो ऊर्जा लग रही है आपकी, उसी ऊर्जा को क्या कहते हैं, आयरन विभव कहते हैं। सिंपल लिख लेंगे क्या, किसी परमाणु में से, किसी परमाणु में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है उस ऊर्जा को आयरन एंथैल्पी या आयरन विभव कहते हैं। ठीक है, किसी परमाणु में से किसी एक इलेक्ट्रॉन को, यानी बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन को अगर हम बाहर निकालते हैं तो उसमें हमें क्या करते हैं, ऊर्जा देनी पड़ती है, ऊर्जा लगानी पड़ती है, कुछ मेहनत करना पड़ता है। तो उस जो ऊर्जा लगाए हैं उस ऊर्जा को क्या कहते हैं, आयरन विभव या आयरन एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, इसके पश्चात अब आयरन विभव निकाल तो लिए, जान गए आयरन विभव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगाई गई ऊर्जा को आयरन एंथैल्पी कहते हैं। परंतु अब इसका गुण क्या होता है, ये किस प्रकार से काम करता है, इसकी उपयोगिता क्या है, सब कुछ देखते हैं। तो देखिए ये एक एक तो ये वर्ग होते हैं आवर्त सारणी में, एक आवर्त होते हैं। ठीक है, आवर्त सारणी में हमारे आवर्त होते हैं, वर्ग होते हैं। तो सिंपली हम क्या पढ़ते हैं, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयरन एंथैल्पी का मान बढ़ता है तथा ऊपर से नीचे आने पर आयरन एंथैल्पी का मान घटता है। तो ये तो हम जानते हैं, लेकिन क्यों घटता है ये नहीं जानते। तो क्यों घटता है, क्योंकि मान लीजिए कोई यहाँ पे एक परमाणु है, हाइड्रोजन, मान लीजिए हाइड्रोजन है, उसके पश्चात क्या आता है, लिथियम आता है, फिर सोडियम आता है, फिर पोटेशियम आता है। तो इस प्रकार से ये परमाणु का आकार बढ़ रहा है, ये परमाणु का आकार बढ़ रहा है। लेकिन आकार तो बढ़ रहा है, लेकिन कैसे जानेंगे क्या आकार बढ़ रहा है नीचे की तरफ। तो इसको जानने के लिए क्या करेंगे, देखिए हाइड्रोजन में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, एक, तो बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन। लिथियम में दो होते हैं पहली कक्षा में और एक होता है बाहरी कक्षा में, तीन हो गए। सोडियम में दो होते हैं पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में आठ और तीसरी कक्षा में एक। इसी प्रकार से इसमें दो, आठ, आठ, एक। ठीक है ना, इस प्रकार से क्या है, जब इलेक्ट्रॉन कम चलता रहता है तो इस प्रकार से कक्षाएं भी बढ़ती रहती हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहे थे वो अगली कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। पहली कक्षा में दो, फिर दूसरी कक्षा में दो और आठ हो जाता है, यानी दो आठ होता है, लेकिन दूसरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा, फिर दो आठ एक, फिर दो आठ आठ एक। इस प्रकार से एक कक्षा बढ़ रही है। इसमें क्या होता है, कक्षाओं की संख्या पर बढ़ रही है, क्या, कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है।
और यदि कक्षाओं की संख्या बढ़ती है तो आकार में वृद्धि हो जाएगी ना, सिंपल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यदि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है तो साथ साथ में क्या है, इलेक्ट्रॉन के कोष यानी कि कक्षाओं की संख्या भी बढ़ रही है। जब कक्षाओं की संख्या बढ़ रही है और इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं तो सिंपल परमाणु का आकार बढ़ रहा है, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा देखिए, अब ये हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन के पश्चात इधर आएगा, कौन सा आएगा, अरे भाई यहाँ पे हाइड्रोजन के पश्चात सीधे क्या आता है, हीलियम आता है, लेकिन लिथियम में देखते हैं। लिथियम के पश्चात बेरिलियम आएगा, फिर बोरान आएगा, फिर कार्बन आएगा, फिर नाइट्रोजन आएगा, फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस प्रकार से आते हैं। तो देखिए अब इसमें आकार घट रहा है, इधर क्या था, आकार बढ़ रहा था, इधर आकार घट रहा है। कैसे जानेंगे आकार घट रहा है, तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन क्या थे, 3 यहाँ पे थे, 3 के बाद क्या आते हैं, 4 आते हैं। तो सिंपल, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 4 हो गए। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। देखो इसमें बाहरी कक्षा में 2 थे, इसमें क्या हो गए, 3 हो गए। इसमें बाहरी कक्षा में 4 हो जाएंगे, इसी बाहरी कक्षा में 5 हो जाएंगे, इसमें 6 हो जाएंगे, यानी एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। और जब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, देख लीजिए इसका कोई, जैसे मान लिए इधर 2 है, इधर 2 थे, 3 हो गए, 3 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, तो क्या हुआ, 3 जो इलेक्ट्रॉन हुए ये बाहरी कक्षा में, और जो अंतः कक्षा में आवेश है, प्लस धनावेश है, तो उस प्लस धनावेश और इस इलेक्ट्रॉन के आकर्षण बल लगता है, इनके बीच में क्या होता है, मध्य में आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल बढ़ता है, आकर्षण क्या है, आकर्षण बल बढ़ता है, तो ये क्या होता है, आकार सिकुड़ता है। आकर्षण बल बढ़ता है ना, तो आकार सिकुड़ता है। यदि इसमें एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया जाए तो और ज्यादा आकर्षण बल लगेगा, तो और ज्यादा सिकुड़ेगा, तो छोटा हो जाएगा। एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया जाए तो और ज्यादा सिकुड़ जाएगा, इसलिए आकार क्या है, ये छोटा होता चला जाता है और छोटा होता चला जाएगा। इसमें आकार बड़ा होता चला जा रहा है, तो इसमें जब बड़ा होता चला जा रहा है तो इसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में दूरी बहुत ज्यादा हो जाएगी। देखिए मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे है, इसमें देखिए दूरी इतनी हो गई, तो बहुत ज्यादा दूरी हो गई, तो इस इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण बल बहुत ही कम लग रहा है, इसलिए इसको आसानी से निकाला जा सकता है। इसलिए क्या है, आयन अनुभव यहाँ पे कम लगेगा, यानी कम यहाँ पे ऊर्जा लगेगी, और जब कम लगेगी तो यहाँ पे आयन अनुभव कम होगा। इसी प्रकार से देखिए इसमें आते हैं, इसमें यदि हमें बाहर से इलेक्ट्रॉन निकालना है तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन जब बाहर से निकालना है तो यहाँ पे आकार बहुत छोटा है, और जो इसका नाभिक और बाहरी इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, दूरी बहुत कम है, और आकर्षण बल बहुत ज्यादा लग रहा है। अब जब बहुत ज्यादा आकर्षण बल लग रहा है तो उससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, और ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी तो ज्यादा आयन अनुभव होगा। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, आयन अनुभव बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, और इधर आयन अनुभव घटता है, आयन अनुभव घटता है। यानी ऊपर से नीचे जाने पर आयन अनुभव घटता है, और दाएं बाएं से दाएं जाने पर आयन अनुभव बढ़ता है। तो ये तो एक दिक्कत हो गई, यानी एक पोजीशन हो गई। दूसरी पोजीशन क्या हो जाएगी, देखते हैं। दूसरी पोजीशन ये है कि ये आकार का मैटर हो गया, और दूसरा क्या है, इसकी इलेक्ट्रॉन परीक्षण प्रभाव। क्या है, इलेक्ट्रॉन परिरक्षण प्रभाव। एक तो प्रभावी नाभिकीय आवेश तो मैंने बता ही दिया, यानी कि आकार बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा, प्रभावी नाभिकीय जो आवेश होगा अंदर का आवेश उससे दूर पहुंच जाएगा, तो उसकी वजह से आकर्षण बल कम लगेगा, तो ज्यादा आयन अनुभव कम हो जाएगा। इधर आकर्षण बल नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है समझिए। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, पहले तो प्रभावी नाभिकीय आवेश, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है देखते हैं। प्रभावी नाभिकीय आवेश वह आवेश है जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी परमाणु का आकार बढ़ने पर, परमाणु का आकार बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है तो परमाणु का आकार बढ़ता है, परमाणु का आकार बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के साथ साथ उतने ही प्रोटॉन भी बढ़ते हैं नाभिक में। तो प्रोटॉन नाभिक में बढ़ते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस का धनावेश बढ़ता है, तो यानी कि जो नाभिक आवेश है, नाभिकीय आवेश है, वो प्रभावी जो होता है, जो उस नाभिकीय आवेश का जो प्रभाव होता है वो नाभिकीय प्रभावी नाभिकीय आवेश कहलाता है। तो जो प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो क्या करता है, आकर्षण बल ज्यादा लगाता है, तो आकर्षण बल जितना कम दूर पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन, उतना ही आकर्षण बल कम लगेगा, उतना ही आयन अनुभव कम होगा। इधर जब होगा इलेक्ट्रॉन बहुत पास होगा, अब नाभिकीय आवेश बहुत ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन तो बढ़ रहा है तो नाभिकीय आवेश तो बढ़ रहा है, और साथ में इलेक्ट्रॉन
पास में होगा तो आकर्षण बल भी बढ़ता जाएगा, इसलिए आकार छोटा होता चला जाएगा और अनुभव बढ़ता चला जाएगा। जितना ही दिक्कत होगी, जितनी परेशानी होगी इलेक्ट्रॉन को निकालने में, जितनी ऊर्जा आवश्यकता होगी, उतना ही अनुभव ज्यादा होगा। ये समझ रहे होंगे आप। देखते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? इलेक्ट्रॉन परिरक्षण प्रभाव। इलेक्ट्रॉन परिरक्षण प्रभाव देखते हैं। इलेक्ट्रॉन परिरक्षण प्रभाव। अब इसका पहले इसका मीनिंग समझते हैं, ये क्या है इलेक्ट्रॉन परिरक्षण। यानी इलेक्ट्रॉन जो है, ये जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है और ये नाभिक वाला जो नाभिकीय आवेश है, इसके बीच में कक्षाएं में भी तो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन बाहरी और नाभिक के बीच में ये क्या है? बैरियर का काम करता है, परिरक्षण का, रक्षा का काम करता है। यानी इसकी वजह से जो आकर्षण बल लगा था उसको कमजोर करता है। ये दीवार बीच की है इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या करते हैं? इनका प्रतिकर्षण करते हैं। इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण हो जाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण हो गया, तो इस प्रकार से ये दूर भेजते हैं। यानी ये प्रतिकर्षण होगा तो ये दूर भगेगा और इसको आसानी से हम निकाल सकेंगे। क्या इस इलेक्ट्रॉन को बाहर आसानी से निकाल सकते हैं? तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन परिरक्षण प्रभाव के कारण जो है अनुभव का मान घटता है। इसी प्रकार से इसमें जो इलेक्ट्रॉन के बीच होगा वो आवेश छोटा हो जाएगा, तो उसकी वजह से आकर्षण बढ़ेगा, इसका कोई ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये तो इसमें ज्यादा प्रभाव बढ़ जाएगा ना, जब कक्षाएं बढ़ जाती हैं तो इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण प्रभाव बढ़ जाता है। तो ये तो हो गया। अगला क्या होता है? देखिए, जब जो आप समझते हैं 1s2 2s2 2p6, ठीक है ना, तो ये हमारे होता है इलेक्ट्रॉनों का भरना। ठीक है, उपकोषों में इलेक्ट्रॉनों का भरना। यदि ये हमारा पूर्ण भरा हुआ है, मान लीजिए 6 है इसका संपूर्ण वाला, तो 6 ही है, और या फिर 1s2 2s2 2p6 3, और एक हो 1s2 2s2 2p4। तो देखिए क्या हो जाएगा, यदि हमारा ये आधा भरा हुआ, ये पूरा भरा हुआ, ये पूरा ना आधा, तो क्या होगा? इसका जो अनुभव होगा, भाई इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इसमें इलेक्ट्रॉन कम है। लेकिन जब इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसका क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन बढ़ने पर क्या होता है? नाभिकीय आवेश बढ़ता है और अनुभव बढ़ता है। अनुभव क्या होगा? बढ़ेगा, एंथैल्पी बढ़ेगा। तो क्या होगा देखिए, लेकिन इसमें क्या है, इसका अपवाद है। यदि हमारे यहाँ पे अर्धकोश आधा भरा हुआ है तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इसमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन तो इसमें ज्यादा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश इसमें ज्यादा है, लेकिन इसका अनुभव किसका ज्यादा हो जाएगा? इसका ज्यादा हो जाएगा और इसका कम हो जाएगा। ठीक है, आनंद विभव किसका ज्यादा हो जाएगा? जिसका आधा भरा हुआ हो या फिर जिसका पूरा भरा हुआ हो, इससे भी आयन ज्यादा हो जाएगा। यानी जिस कक्षक में जिस कक्षक के उपकोष में इलेक्ट्रॉन आधे भरे हों, उपकोष जो आधे भरे हों या पूरे भरे हों, तो उनके अनुभव आधे भरे, और जो आधे भरे ना हो या पूरे भरे ना हो उनसे अधिक होता है। यानी कि पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो पहला सबसे ज्यादा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। वैसे क्या क्रम आता? यदि यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 5 होता, मान लीजिए यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 कर देते हैं, तो ये कोई नहीं, तो सिंपल क्या हो जाएगा, इसका क्रम हो जाएगा 1 सबसे ज्यादा, क्योंकि पूरा भरा हुआ है, इसमें 5 है तो इसका ज्यादा हो जाएगा, तीसरे का, फिर दूसरे का। समझ में आया? यदि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अलग होते तो ये वाला क्रम होता, अगर वो है तो वो वाला क्रम है। समझ में आया? तो इस प्रकार से हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, यानी इलेक्ट्रॉन परीक्षण में होता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश होता है और परमाणु आकार पर निर्भर करता है आनंद विभव। ठीक है, तो अनुभव यही सब होता है। मेन आपको इसकी जो परमाणु की त्रिज्या बढ़ रही है, अनुभव घट रहा है, और साथ में प्रभावी नाभिकीय आवेश, इलेक्ट्रॉन परीक्षण प्रभाव, यही मेन दिक्कत करता है, यही आपको समझना होता है। ठीक है, तो आपको यही सब समझना है। तो ये तो कंप्लीट हुआ आपका। तो आनंद विभव देखते हैं, नोट करिए। देखते हैं अब अनुभव या अनंथैल्पी के अनुप्रयोग क्या है, उपयोग है। देखते हैं उपयोग क्या होते हैं इसके। देखते हैं क्या उपयोग होते हैं। देखिए, यदि अनुभव कम होता है, ठीक है, यदि अनुभव कम हो जाए, और जब कम हो जाता है अनुभव उसी का कम होता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सके। अभी हमने पढ़ा था, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दे उसका अनुभव कम होता है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दे उसका अनुभव कम होता है। तो सिंपल यही, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ना त्यागे उसका अनुभव अधिक होता है। यानी इसे देख रहे थे जब आकार छोटा हो रहा था, क्यों? उससे इलेक्ट्रॉन निकालने में परेशानी होती, इसलिए उसका अनुभव अधिक था। यानी जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दे वो अनुभव कम होता है उसका, और जो आसानी से इलेक्ट्रॉन ना त्यागे उसका अनुभव अधिक होता है। ठीक है, कम अनुभव वाले
उच्च आयनिक, देखते हैं क्या कहता है। कम आयनिक वाले तत्व आयनिक आबंध तथा उच्च आयनिक वाले तत्व सह संयोजक बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्या कहता है, उच्च कम आयनिक विभव वाले जो तत्व हैं वो क्या कहते हैं, आयनिक विभव और आयनिक बंध, और उच्च आयनिक वाले सह संयोजी बंध बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। अब देखते हैं, जैसे जब कोई तत्व हो, कोई धातु या कोई तत्व, धातु जो होता है, देखिए धातु जो होता है वो जल से क्या करके क्या बनाता है, हाइड्राइड बनाता है। धातु जो है जल से करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है, और अधातु जो होता है जल से क्या करके अम्ल बनाता है। ठीक है, धातु जो है जल से करके क्षार बनाता है, और अधातु जो है जल से करके हाइड्राइड बनाता है, यानी कि हाइड्राइड बनाता है। तो हाइड्राइड बनाता है तो यानी अम्ल बनाता है। ठीक है, तो देखते हैं, धातु वही होता है, धातु क्या होता है, धातु वही होता है जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग दे, और आसानी से इलेक्ट्रॉन वही त्यागेगा जिसका आयन हो कम होगा। सब चीजें एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है, सब चीजें एक दूसरे से संबंधित है। तो देखते हैं, क्या धातु वही होता है जो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग सके। आसानी से कैसे त्यागेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, संचरण इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं धातुओं में ना, जब फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं, तो उसका आयन हो कम हो जाएगा। जब उसका आयन हो कम हो जाएगा वो जल से क्या करेगा, और हाइड्रोक्साइड बना देगा। तो देखते हैं AOH, मान लीजिए एक एग्जांपल क्या है, AOH और AOH। आप मान लीजिए यदि इसका आयन हो बहुत कम है, क्या है, इसका आयन हो बहुत कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, यानी क्या बनाएगा, A+ बनाएगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ऑक्सीजन क्या ले लेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, तो ये माइनस बना देगा, यानी कि ये इसका इलेक्ट्रॉन को आयन हो बहुत कम होगा, तो ये क्षार की तरह प्रभाव करेगा, यानी OH- आयन निकालेगा। यदि यहाँ पे ये बहुत वैद्युत हो जाए, ज्यादा वैद्युत नहीं, आयन हो यहाँ पे ज्यादा यदि हो जाए तो A- हो जाएगा, और ए ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा ना, जब ये A O से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो O क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, यानी AO-, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, H+। इस प्रकार से क्या होगा, H+ दिया, यदि ये AOH जो है OH- आयन देता है तो ये AOH क्षार कहलाता है। यदि यही AOH H+ आयन दे दे तो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। ठीक है ना, ये अम्ल हुआ, ये क्षार हुआ, ये तो हम लोग जानते ही हैं। जो OH- आयन देता है वो क्षार कहलाता है, जो H+ आयन देता है वो अम्ल कहलाता है। तो मेरे हिसाब से आपने आयन एंथैल्पी इस तरीके से अभी तक नहीं पढ़ी होगी। ठीक है, क्योंकि आयन एंथैल्पी आपको पता तो रहता है, आयन एंथैल्पी बहुत ज्यादा लोगों को क्या है, यही पता रहता है कि बाएं से दाएं जाने पर आयन एंथैल्पी का मान बढ़ता है और नीचे जाने पर घटता है। ये तो सब हाई स्कूल की चीजें हैं, हाई स्कूल में भी आयन एंथैल्पी का मान बताना चाहिए, यानी कि आयन एंथैल्पी की परिभाषा बतानी चाहिए। क्या है, इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगाई गई ऊर्जा क्या होती है, आयन एंथैल्पी कहलाती है। और जो गुण मैंने बताए किस किस प्रकार से इस पर निर्भर करता है, कौन कौन से कारण है जिस पर निर्भर करता है, परमाणु आकार पर, स्केलिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन परिरक्षण प्रभाव, यानी और प्रभावी नाभिकीय आवेश। प्रभावी नाभिकीय आवेश, इलेक्ट्रॉन परिरक्षण प्रभाव बहुत ही मायने रखते हैं, और ये क्षार और अम्ल के निकालने समझने के लिए भी आयन एंथैल्पी का उपयोग किया जाता है। और ऑक्सीकरण और अपचयन में भी क्या आता है, देखिए जिसका आयन विभव कम हो जाए, 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 जिसका आयन विभव कम होता है या कम हो जाए तो वो क्या होगा, वो प्लस बनाएगा ना, यानी जो प्लस बनाया ना तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीकरण स्वयं हो गया ना, यानी कि इसी को क्या करेगा, अपचायक करेगा, अपचयित करेगा, यानी किसी को अपचयित करेगा तो ये क्या कहलाएगा, अपचायक का गुण रखता है। कम आयन विभव वाला अपचायक का गुण रखता है। ठीक है, और यदि यहाँ पे उच्च आयन विभव हो जाए, उच्च आयन विभव हो जाए तो क्या हो जाएगा, उच्च आयन विभव वाला क्या हो जाएगा, यहाँ पे A-, यानी कि क्या है, ये अगर अपचयित हुआ है, अपचयित क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेना ग्रहण करना और ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन त्यागना, यानी अपचयित हुआ है तो किसी को ऑक्सीकरण क्या होगा, तो ये ऑक्सीकारक कहलाता है। इस प्रकार से हमारा ये क्या हुआ, आयन एंथैल्पी और आयन विभव कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी कंडीशंस थी, उन कंडीशंस को यदि आप नहीं समझेंगे तो आपसे बहुत सारी रुकावटें आपके मार्ग में आएगी और ये लेसन कंप्लीट नहीं हो पाएगा। और यदि लेसन कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो 13, 14, 15, 16, 17, 18 जो भी वर्ग हैं पी ब्लॉक के, वो आपके बहुत ही कमजोर हो जाएंगे और आपको मजबूत नहीं कर पाएंगे। आप इससे अगर कमजोर रह गए तो आप
पूरी केमिस्ट्री में समझ लिए, कार्बनिक रसायन में आप कमज़ोर रह गए। तो इसलिए आपको कमज़ोर नहीं होना है, अच्छे से पढ़ना है। और अभी तो एक ही प्रॉपर्टी मैंने बताई है, एनाथैल्पी। अभी इलेक्ट्रॉन बहुलता बाकी है, संयोजकता बाकी है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाकी है, और अभी वैद्युत ऋणात्मकता बाकी है। तो इन सबको अच्छे से पढ़ने के लिए आपको क्रम वाइज क्रम एक लेक्चर, हर एक लेक्चर पूरा कंप्लीट देखना है, और किसी कुछ भी नहीं छोड़ना है। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा कोई भी वीडियो आपसे छूटेगा नहीं, और आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। और चैनल को लाइक भी कर देना, और बच्चों को बता देना, जिससे कि उनको भी फ़ायदा मिले और हमें भी फ़ायदा हो जाए, और हमारा भी चैनल जो है चलने लगेगा, तो और ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।